कामना पूरी नहीं हुई तो कोई इष्ट ही बदल दे, गुरु बदल दे, धर्म बदल दे। आजकल तो लोग कहीं तक भी पार्टी बदल देते हैं लोग। बोलो राधे राधे। धर्म बदल देते, मेरा ये धर्म नहीं है, मैं तो उस धर्म में चला गया। इष्ट बदल देते, गुरु बदल देते। ये अनन्यता कैसे हो सकता है? अनन्यता में तो क्या होता है पता है? संतन डेंग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। होता अपने श्री गिरधर आप ही हो गई दासी। ये अनन्यता का प्रेम होगा तो कल्याण हो जाएगा। भगवान कभी जन्म नहीं लेते। देवक्या वसुदेवस्य जातो यश चिकीर्षया। भक्तों की मांग पर निराकार ने साकार रूप लिया। अब निराकार और साकार क्या है? बर्फ और पानी। बर्फ और बोलो ना, आप लोग समाधि में मत जाओ, वैसे भी ठंडक बहुत है। बोलो राधे राधे। अब इतनी ठंड में भी समाधि लग गई तो कल फिर टीन सेट भी हटवा देंगे। बोलो राधे राधे। संकोच मत करिएगा। अभी तो कह रहे थे हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए, और राधे राधे का नाम नहीं निकल रहा। बोलो राधे राधे। क्या बोला मैंने? निराकार और साकार अवतार का कारण बर्फ। बर्फ जानते हो क्या बोलते हैं बर्फ को आप लोग? बर्फ को क्या बोलते हैं? आइस। महाराज जी ने अंग्रेजी कम पढ़ो, पढ़ो ही लिखो नाम। बोलो राधे राधे। बर्फ कहां से आई? बोलो ना। अगर उसी आइस को धूप में रख दें तो क्या हो जाएगा? और उसी पानी को अगर फ्रीजर में रख दें तो? अब दोनों में अंतर है क्या? पानी ही बर्फ है और बर्फ ही। ऐसे ही निराकार ही साकार है, साकार ही निराकार है। जब पीने का मन किया तो धूप में रख दिया तो वो पानी बन गया, और समेट के रखना चाहा तो आए उसमें रख दिया फ्रीजर में, वो बर्फ बन गई। प्यास पानी से बुझती है, बर्फ से नहीं। बोलो राधे राधे। प्यास पानी से बुझती है, बर्फ से नहीं बुझ पाती। ऐसे ही निराकार के दरस से शांति नहीं मिल पाती, इसलिए हम साकार कृष्ण की कथा सुनते हैं। बोलो राधे राधे। अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, दोनों में कोई अंतर नहीं है, वही है। बर्फ ही पानी बना है, निराकार ही साकार बना है। और जब ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है तो धरती पे अवतार हो जाता है। 24 अवतार लिए। परीक्षित ने सौनकादि महात्माओं ने पूछा, जब भगवान लीला पूरी करके स्वधाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म गया भागवत की शरण में। ये आप लोगों को विदित है, मैं स्पर्श कराता हूं। भागवत प्रकट कैसे हुई? नारद जी ने प्रयास किया, पार्वती जी के कान भर दिए, और कान भरने के बाद पार्वती जी लड़ गई किससे? हे भगवान, अब आवाज नहीं आ रही? किससे लड़ी? भोले बाबा कौन थे? अरे पार्वती जी के कौन थे? और पति किसके लिए होता है? क्यों सेठी साहब बोलो? भाटी जी, पति शब्द क्यों बनाए? देवियों को पूछ लेता हूं, चलो आप बताओ चंचल बहन जी। डांटने के लिए, फटकार के लिए? बोलो कथा सुनने के लिए? जय हो। अब कोई काई की कहेगा तो है ना। एक वीडियो आ रही थी, बोले दुनिया में हर चीज छोड़ने का संकल्प ले सकती हूं, पर पति से लड़ने का छोड़ना संकल्प नहीं ले सकती। बोलो राधे राधे। अनादिकाल से ये परंपरा चली आई है। पार्वती जी रूठ गई। पार्वती जी रूठ गई तो शंकर जी से अमर कथा सुन के ही छोड़ी। ऐसे ही देवियों, आप रूठ जाया करो तो कथा तो हो जाया करेगी। बोलो राधे राधे।
महाराज पार्वती जी रूठी तो शंकर जी ने अमर कथा सुनाई, पार्वती जी तो सोए गई, पर तोता राम जी कथा सुन गए और वही बिटका जी के गर्भ में गए। 12 वर्ष के बाद में सुखदेव तोता का रूप लेकर के जन्म लियो। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। यम ब्रह्म प्रजंतु मन पे तम पे सकृत्यम द्वैपायनो विरेगा तनया पुत्रे तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदयं सुखदेव जी ने जन्म लिया, जन्म लेते बाबा जी बन के चले गए। ऐसे भागवत का और भागवत के वक्ता का प्रादुर्भाव होगा। युग ऋणी है परीक्षित का, जिसकी वजह से हमें भागवत मिल रही है। अगर भक्त न होते तो भगवान न होते। अच्छा, भगवान कहाँ होते जब भक्त नहीं होते? तो बोलो, दर्शनार्थी होते, नहीं तो मंदिर का दर्शन कौन करता? बताइए। इसलिए ऐसा नहीं है कि भक्त कहीं कमजोर हैं। अगर भागवत के श्रोता हैं परीक्षित, वो भी महान है। माता जी के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने परीक्षित को गर्भ में जाके बचाया। जब बचाने परीक्षित को भगवान गए होंगे तो दर्शन तो हो ही गए होंगे। तो सुखदेव वो वक्ता है जो जन्म के पहले भागवत सुनी, और परीक्षित वो श्रोता है जिन्होंने जन्म के पहले दर्शन किया। लेकिन मरा हुआ सर्प बाबा के गले में डाल दिया परीक्षित ने, तो श्राप लग गया। इति लंघित मर्यादा तक्षके सप्तमे हरि दंशति स्म कुलांगो मे तद्रुहम्। ऐ मूर्ख राजा, तूने मर्यादाओं का उल्लंघन किया, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से 7वें दिन तक्षक काट लेगा और तू मर जाएगा। परीक्षित ने कलयुग को सिर से हटाया, अपना कर्म याद आया, संतों के चरणों में लेट गए। संतों ने उपाय पूछा मरने का, मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित ने गंगा तट पे बैठ करके हजारों संतों को बुलाया, किसी की समझ में नहीं आया। तब भगवान नारायण ही सुखदेव बन करके प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय।